everyone. Today I am starting new chapter number 12. The name of the chapter is Reproduction in Plants. This is the first video of chapter 12. In this chapter we will read how plants reproduces. That means हम जो है वो नए प्लांट को कैसे जो है वो उगा सकते हैं, कैसे नया प्लांट बन सकता है. What are the different methods by which new plants can grow? As you are seeing in this first paragraph, the definition of reproduction is given. Here, re means again and production means to produce. So, the production of new individuals from their parent is known as reproduction. In fact, reproduction जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, लिविंग बींग्स का. हम लिविंग बींग्स में जानते हैं कि डिफरेंट टाइप की लाइफ प्रोसेसेस होती है, जिसमें रेस्पिरेशन भी है, डाइजेशन भी है, ब्लड सर्कुलेशन भी है, एक्सक्रेशन भी है. इसके साथ साथ क्या है, रिप्रोडक्शन. तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है आफ्टर मैच्योरिटी दे कैन स्टार्ट reproducing the organism of their same kind. तो there are different modes of reproduction in plants और इसी के बारे में जो हमें इसमें पढ़ना है. Now first we will understand what can be the parts of a flowering plant. Flowering plant मतलब जिसके अंदर flowers आते हैं. ऐसे प्लांट जिसके ऊपर फ्लावर्स खिलते हैं हम उसे फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं. अब फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के, उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो होता है वेजिटेटिव और दूसरा है रिप्रोडक्टिव. तो रिप्रोडक्टिव पार्ट केवल एक ही है और वो है फ्लावर्स. तो so in flowering plant the reproductive part is only flowers and the remaining all other parts like roots, stem, leaves, these all are known as vegetative part. Now a flower may have either the male part or the female part या फिर दोनों ही हो सकते हैं. जैसे अगर इनकम्प्लीट या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंदर क्या होगा, या तो वो मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल फ्लावर होगा. अगर मेल फ्लावर है तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दैट मीन्स स्टैमेंस होंगे. और अगर फीमेल फ्लावर है तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स पिस्टिल होगा. फिर हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऑल द फोर वल्स मीन सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस एंड पिस्टिल. ऑल द फोर वल्स आर फाउंड इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. और इसके अंदर जो स्टैमेन और पिस्टिल दोनों होते हैं, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही पाए जा रहे हैं फ्लावर में, इसीलिए हम उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. नाउ इन द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट मीन्स इन द स्टैमेन पोलन ग्रेन्स विल बी फॉर्म, जिससे मेल गैमिट्स बनते हैं. और जो फीमेल पार्ट है पिस्टिल, उसके ओवरी के अंदर ओवल्स बनते हैं, एग सेल्स बनती हैं, यानी फीमेल गैमिट का प्रोडक्शन होता है. तो मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन से ही जो है वो सीड्स बनते हैं. और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसे हम इसी चैप्टर में आगे नेक्स्ट पढ़ने वाला है. नाउ मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जैसा अभी भी मैंने बताया आपको, एक टाइप तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो पहले हम जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए मीन्स विदाउट हियर, सेक्सुअल मीन्स जब सेक्स सेल्स नहीं बन रही, यानी मेल और फीमेल गैमेट नहीं बन रहे हैं. तो इस टाइप के जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स विल नॉट फॉर्म एंड दैट्स वाई देयर फ्यूजन विल नॉट देयर. और अगर फ्यूजन नहीं हुआ तो यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एंड इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन नो फॉर्मेशन ऑफ सीड्स नहीं बनेंगे. तो सच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में हम देखते हैं, उसमें हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट without the involvement of gametes, that is called asexual reproduction. Here since the gametes are not formed तो सीड्स नहीं बनेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया. और जो है वो सीड्स नहीं बन पा रहे हैं, तो इसका मतलब पेरेंट की जो बॉडी है, यानी जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं पेरेंट बॉडी के, उसी से जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म हो रहा है. दैट मीन्स द new plants produced through asexual reproduction will exactly identical to the parent plant, यानी पेरेंट प्लांट के जैसे ही होते हैं, उसमें जो चेंजेस नहीं मिलेंगे. नाउ द सेकेंड टाइप इज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पेरेंट्स. इसमें दो पेरेंट्स होंगे जिसमें बाय द फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट्स
इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इसमें दो टाइप के गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। उनके फ्यूजन से जो सीड्स बनेंगे और हम उस सीड से जो है वो नया प्लांट आगे बनाया जाता है, उगाया जाता है। So the seeds germinate to form new plants. So thus in sexual reproduction, new plants are obtained from existing plants through seeds. And most of the flowering plants reproduce sexually. Okay, अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, सीड्स प्रोड्यूस होते हैं और उनको नया प्लांट जो हम बनाते हैं वो उनके सीड्स को ज़मीन में वो देने से, आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स ओनली वी गेट द न्यू प्लांट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ we will read in detail the asexual reproduction in plants with some examples. asexual reproduction का मतलब होता है कि एक सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। और asexual reproduction जो है वो डिफरेंट मेथड से होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, एट्सेट्रा। नाउ फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही है टुकड़े हो जाना। उसको जो है वो जो पेरेंट बॉडी है इट विल कट इनटू डिफरेंट पीसेस, हम उसे वी कॉल इट फ्रेगमेंटेशन। हियर एज यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर, स्पाइरोगायरा जो होता है इट इज फाउंड इन अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज ग्रीन इन कलर। स्पाइरोगायरा प्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। व्हेन स्पाइरोगायरा मैच्योर्स, अब ये क्या करेगा, इट विल ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, यानी फ्रेगमेंट्स का मतलब पीसेस में, टुकड़ों में टूट जाता है। एंड ईच फ्रेगमेंट देन ग्रो एंड फॉर्म न्यू स्पाइरोगायरा। और हर जो फ्रेगमेंट होता है उसमें जो सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो इस पिक्चर में आप एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द स्पाइरोगायरा। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट द कलर ऑफ द स्पाइरोगायरा इज ग्रीन एंड it is some autotroph. It will show the mode of nutrition autotrophic. So we can define this term fragmentation in this manner: the breaking up of the body of a plant into two or more fragments, where each fragment grows and matures to form a new plant, is called fragmentation. Now the next is spore formation. स्पोर फॉर्मेशन जो हम मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं वो है कुछ इस टाइप के जो फर्न्स है, मोसेस है, इस टाइप के जो प्लांट्स के अंदर हम जो है वो ये स्पोर फॉर्मेशन जो है नोटिस करते हैं। एंड इवन इन सम लाइक फंगस ऑल्सो वी ऑब्जर्व सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। हियर व्हाट हैपन, स्पोर फॉर्मेशन जो होता है या स्पोर जो होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विदस्टैंड unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. Actually what happen, यहाँ पर जो आप जैसे इस लीव्स के इस डायग्राम में जो है वो कुछ ब्लैक कलर के डॉट्स देख रहे हो। हियर यहाँ पर जो है आपको सोराई वर्ड लिखा हुआ है। सोराई जो होता है वो प्लूरल फॉर्म है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्पोर्स जो बन रहे हैं वो कुछ एक गोल स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं, जिन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं। इन स्पोरेंजिया के अंदर जो स्मॉल टाइनी स्पोर्स बनते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं और ये स्पोरेंजिया जो है वो मैच्योर हो जाती है, देन दिस स्पोरेंजियम और प्लूरल फॉर्म इज स्पोरेंजिया, सिंगुलर फॉर्म इज स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम जब बर्स्ट होती है तो उसके अंदर से जो पोलन ग्रेन्स है दे विल कम आउट। नाउ ऑन ईच स्पोर उसके ऊपर एक जो है वो आउटर एक कवरिंग रहती है जो हार्ड प्रोटेक्टिव कोट रहता है, विच विल प्रोटेक्ट द स्पोर्स फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जैसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, लो ह्यूमिडिटी है, जहाँ पर स्पोर का सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, उससे बचाने के लिए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट जो होता है वो स्पोर की हेल्प करता है। और जब भी इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, यानी कि ह्यूमिडिटी मिलती है, मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है, तो उस समय ये वहाँ पर जर्मिनेट हो जाते हैं और अपना जो है न्यू प्लांट बना देते हैं। इन दिस मैनर इन सम फर्न्स एंड मोसेस रिप्रोडक्शन अकर्स विद द हेल्प ऑफ द स्पोर्स। नाउ हियर
you can see in blue box. Here again some other type of examples are given of this asexual reproduction. For this is in a different type of plants which are non green, and these are called fungi. तो जो फंगस होते हैं फंगस सेप्रोफाइट्स होते हैं. सेप्रोफाइट्स मीन्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से फंगस जो होता है वो अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है. नाउ हाउ रिप्रोडक्शन अकर इन फंगस, इट इज बाय ईदर बडिंग और बाय स्पोर फॉर्मेशन. In the first, here we are seeing that these are a tiny yeast cell. Yeast is a type of fungus जो सिंगल यूनिसेलुलर फॉर्म में मिलता है. इसमें से एक छोटी सी जो है वो बड बनती है, एंड आफ्टर सम टाइम दिस बड विल बी nipped off and new yeast cell will form. Sometimes what happen in yeast, a long chain of buds is formed. एक लंबी चैन बनती चली जाती है और फिर बाद में ये चैन कहीं से ब्रेक होगी और वो जो है नई ईस्ट सेल्स बना देती है. Now another type of asexual reproduction found in fungus is spore formation. जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है इनके ऊपर स्पोरेंजियोफोर्स निकलते हैं और उसके हेड पर जो है वो स्पोरेंजियम बनती है. When these sporangia will mature, तो ये स्पोरेंजिया जो बर्स्ट हो जाएगी और इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं. एंड दीज स्पोर्स विल गो एवरीवेयर विद द हेल्प ऑफ एयर और वाटर. और जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है इन स्पोर्ट्स को जो है डेवलप होने के लिए, तो दे विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग देयर. जैसे अगर सपोज जैसे ब्रेड है या उसके ऊपर अगर ये लग गया तो ब्रेड पहले स्टार्टिंग में जो है वो वाइट कॉटनी ग्रोथ होगी उसके ऊपर. आफ्टर दैट दीज हाइपे विल टर्न इनटू ग्रीनिश कलर एंड इन द लास्ट ब्लैक हेड्स ऑफ स्पोरेंजिया विल डेवलप. और ज़्यादा स्पोर्स उससे बन जाते हैं. ऐसे ही जो है और अदर एडिबल जो फूड वगैरह जो होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ऑन दिस सच टाइप ऑफ फंगस कैन डेवलप. एंड द नेम ऑफ दिस फंगस इज ब्रेड मोल्ड. Next type of asexual reproduction is vegetative propagation. Vegetative, as I told you earlier, is these are the body parts other than reproductive part. That means other than flower, all other parts of the plant like root, stem, leaves, bud, etc. These are called vegetative parts. और इन vegetative parts के थ्रू जब reproduction होता है तो हम उसे vegetative propagation कहते हैं. So vegetative propagation is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from vegetative parts of the plant. Now vegetative propagation can occur by different methods with the help of different body parts of the plant. First by stem. जैसे आप देख पा रहे हैं इन दिस पिक्चर, जैसे पोटैटो है, पोटैटो पे जो है वो जो छोटे छोटे जो पिट्स लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, दीज आर कॉल्ड आइज. और इन आइज के अंदर जो स्केली लीव्स प्रेजेंट रहती हैं. हम पोटैटो के जो स्टेम होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम है, हम उसे ट्यूबर कहते हैं. बिकॉज ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड ये क्या हो जाता है, थोड़ा सोलन हो जाता है, फूल जाता है. तो इसके अंदर फूड स्टोर रहता है विच इज एडिबल. सो नाउ द पीस ऑफ अ पोटैटो विद आई, अगर उसको कट पीस जो होता है उसका विद आई है हम उस पोटैटो को ज़मीन में डाल देते हैं तो ये जो है वहाँ पे जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना सकता है. इवन समटाइम्स व्हेन ह्यूमिडिटी इज मोर इन रेनी सीजन, द पोटैटोज केप्ट इन योर बास्केट ऑल्सो इन योर किचन, दे कैन ऑल्सो जर्मिनेट. वो जो है जहाँ पर आइज है उनकी वहाँ से जो है जर्मिनेशन स्टार्ट हो सकता है. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स विद द हेल्प ऑफ स्टेम बल्ब. ओनियन का जो शेप होता है इट लुक्स लाइक अ बल्ब. तो ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है वो उसकी स्केली लीव्स के कारण बनती है. जो स्केली लीव्स जो होते हैं वो उसमें ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड दे आर थिक एंड फ्लेसी हो जाती है और वो उसको बल्ब का शेप प्रोवाइड कराता है. दीज अंडरग्राउंड स्टेम बल्ब हैव बर्ड्स इन देयर बॉडी एंड द न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स जस्ट लाइक पोटैटो प्लांट्स. ऑल you know that in all stems nodes and internodes are found and on nodal region the buds are found, जिससे नई ब्रांचेस निकलती है. इन द सेम मैनर ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं इसमें भी नोड और इंटरनोड होते हैं और इनमें भी जो है वो कुछ बर्ड्स पाई जाती है एंड विद द हेल्प ऑफ दीज बर्ड्स न्यू प्लांट्स कैन ग्रो. नाउ द अनदर टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो स्टेम के थ्रू हो रहा है उसको हम कहते हैं राइजोम. राइजोम जैसे हम जिंजर टर्मरिक वगैरह हम देखते हैं वहाँ पर जो है वो
जो लीव्स और बर्ड्स पाई जाती है उनकी बॉडी में, उसमें जो है वो नोड और इंटरनोड रीजन जो पाए जाते हैं वो डार्क और लाइट कलर के होते हैं। और यहाँ पर भी जो है वो इसके लिए लीव्स और बर्ड्स से जो है वो नई नई ब्रांचेस निकलती हैं और ये जो है वो राइजोम आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। नाउ सब एरियल स्टेम इन सम प्लांट्स, what happen, the branches grow from the base of the stem, creeps along the ground or just below the ground। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, इसमें हियर स्ट्रॉबेरी ग्रोज बाय सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम का मतलब ये होता है कि जैसे जो स्टेम जमीन के ऊपर आ चुका है, बाहर निकल चुका है, वहाँ पर ज़मीन के जस्ट पास में नियर द बेस ऑफ द ट्री वहाँ से कुछ ब्रांचेस निकलती है। दे विल नॉट गो अपवर्ड, दे विल जस्ट क्रीप अलोंग द ग्राउंड और जस्ट बिलो द ग्राउंड, एंड दीज ब्रांचेस एट द नोड्स ग्रो न्यू रूट्स एंड न्यू लीव्स एंड वेयर दे टच द सोयल। जब अब ये जो ब्रांचेस जहाँ भी ज़मीन को टच करेगी वहाँ पर नीचे की तरफ रूट्स डेवलप हो जाएगी और ऊपर की तरफ जो है वो इसमें लीव्स आ जाती है। इन दिस मैनर subaerial stems work and they help in growing new plants. Now the next type of stems which is found for vegetative reproduction is of combs. Combs are the thickened round stems with which store food। और ये जो बर्ड्स होती है कॉम्ब की गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। जैसे कि एग्जांपल है ग्लेडियोलस, जैसे कि हम यहाँ पर रेड कलर का जो ग्लेडियोलस इस पिक्चर में दिखाया गया है। इन सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो, डहेलिया, टैमरिंड, रूट कटिंग विद द बड कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट एंड व्हेन पुट इनटू द मॉइस्ट सॉइल। ओके, जैसे कि हम स्वीट पोटैटो देखते हैं, अगर हम उसको जो है वो स्वीट पोटैटो को जो है वो वाटर में डाल करके हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। इस किसी बोतल में जो है स्वीट पोटैटो को रख दिया जाता है, तो आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट न्यू प्लांट इज ग्रोइंग फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ द स्वीट पोटैटो। नाउ द सेम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैन ऑल्सो अकर बाई लीव्स। और जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है इसके वो है ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया। यहाँ पर जो लीफ है उसके मार्जिन में जो नोचेस होती है, फ्रॉम देयर some birds are there and from these birds new plantlets will grow। अगर हम इस ब्रायोफाइलम लीफ को ज़मीन में जो है सीड की तरह जो है वो बो देते हैं, देन ऑल्सो इसकी जो मार्जिन से जो है वो नए छोटे छोटे प्लांट्स निकल सकते हैं। नाउ इन द दिस पिंक कलर्ड बॉक्स it is given that mangroves are such type of plants which grow in marshy areas. These do not produce seeds like flowering plants, but they are viviparous plants. Long structure develop in mangrove plants and these are called propagules, and these propagules develop into young plants. So these propagules drop from the parent tree and get dispersed through water, and in a favorable place the propagule develop primary roots and cotyledons and develop into a new plant. In this manner, in mangroves reproduction occurs. Now some artificial methods of vegetative propagation। अब तक जो हमने पढ़े स्टेम, रूट, लीफ के द्वारा जो होता है वो नेचुरल मेथड से होता है, वो अपने आप भी हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी डन आर्टिफिशियली। अगर हम किसी वांटेड प्लांट्स को हम लगाना चाहते हैं तो हम आर्टिफिशियली भी इसे कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप हम देख रहे हैं वो है कटिंग। कटिंग का मतलब होता है जैसे हम रोज प्लांट है उसकी जो है वो लीफ की एक बर्ड समेत ऐसी ब्रांच लेते हैं जिसमें बर्ड्स है, और तो हम उसको जो है वो ज़मीन में डाल देते हैं तो उससे हम जो नया प्लांट मिल सकता है। द सम अदर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो फॉर दिस आर लाइक रोज, बगनविलिया एट्सेट्रा। नाउ हियर इज एन एक्टिविटी गिवन। इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है, हमें जो है वो टू ऑब्टेन अ न्यू प्लांट फ्रॉम द स्टेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट बाय द मेथड ऑफ कटिंग। ऐसा करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्टेम, एक ब्रांच चाहिए रोज प्लांट की, और एक पॉट चाहिए जिसमें मिट्टी और वाटर है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कट अ स्मॉल पार्ट ऑफ स्टेम और ब्रांच ऑफ अ रोज plant having at least one bud and
This cut piece with the bud is called stem cutting. Now we will put the lower end of the stem cutting in moist soil contained in a pot and the upper part of the stem cutting having bud above the ground. After that we will water it. A new rose plant grows from the stem cutting. Layering. In this method, what happen? A lower branch ऑफ द प्लांट इज बेंट, उसको जो है ज़मीन पे इतना झुकाया जाता है कि वो ज़मीन को पूरी तरीके से टच कर जाए। उसको फिर सम पोर्शन ऑफ दैट ब्रांच, उस ब्रांच का छोटा सा थोड़ा सा पोर्शन ज़मीन में दबा दिया जाता है। एंड द बार्क ऑफ कवर्ड पोर्शन इज रिमूव्ड बिफोर कवरिंग विद सॉइल। अब उसको मिट्टी से ढकने से पहले उस स्टेम के ऊपर जो बार्क होती है उस ब्रांच के ऊपर, उसे जो है वो हटा दिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज रूट डेवलप इन द बरीड पोर्शन ऑफ द ब्रांच एंड द ब्रांच इज देन कट फ्रॉम द मेन प्लांट एंड it grows as an independent plant, and this method is used to propagate bougainvillea, rose, jasmine, etc. Now the next is grafting. ग्राफ्टिंग एज द टर्म इज सेम, इसमें जो है हम दो अलग अलग प्लांट्स को जो है आपस में साथ में जोड़ते हैं। हियर द स्टेम ऑफ वन प्लांट इज स्टम्प टू द अदर प्लांट विद द रूटेड स्टेम। तो जो स्टेम रूटेड है उसे तो हम स्टॉक कहते हैं, और जो जो दूसरा प्लांट की ब्रांच जो ऊपर लगाई जाती है उसे सियोन कहा जाता है। सियोन और स्टॉक को जो है एक विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ बैंड हम जो है सो कम्प्लीटली जो है टाइट बांध देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पॉलीथीन। आफ्टर अ फ्यू डेज न्यू सेल डेवलप एंड they will join the scion and stalk together. This method is used to get desired variety of mango, rose, pear, lemon, etc. Grafting is also done in tomato plant and is created through grafting. Now the next new method of vegetative propagation is tissue culture. It is a technique of raising new plant from a tiny portion of the plant tissue called explant on a culture of synthetic medium under aseptic conditions. इन aseptic conditions में किसी भी प्लांट की जो है कुछ सेल्स को निकाला जाता है, उसे जो है वो स्पेशल आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में डेवलप किया जाता है। तब उससे जो है क्या बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा। दिस ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैलस, और इससे जो है वो जो नए टिश्यूज बनते हैं एंड द न्यू प्लांटलेट विल फॉर्म। और उस प्लांटलेट को जो थोड़ा सा बड़ी हो जाए उसके बाद जो है उसके ज़मीन में उन प्लांटलेट्स को लगा दिया जाता है, उससे नया प्लांट बन जाता है। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड इट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। द सेल्स ऑफ द टिश्यू डिवाइड एंड ग्रो इनटू एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, उसे कैलस कहा जाता है। एग्जाम्पल्स आर लाइक ऑर्किड्स, क्राइसेंथेमम, एस्परेगस, etc. Now what can be the advantages of vegetative propagation in plants? ये सबसे पहला तो ये बहुत ही फास्ट क्विक मेथड है, क्योंकि सीड्स के बनने में, फिर वापस सीड्स के जर्मिनेट होने में, फिर नया प्लांट बनने में बहुत टाइम लग जाता है। बस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में डायरेक्टली बनता है। एंड सेकेंड इज प्लांट्स ग्रोन इन दिस वे रिक्वायर वेरी लेस टाइम टू मैच्योर एंड बियर मोर फ्रूट्स देन दोज ग्रो फ्रॉम द सीड्स। द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी, जो पेरेंट के जैसा ही दिखता है। नेक्स्ट वी कैन से दैट इज इवन सीडलेस प्लांट, जैसे बनाना, शुगर केन है, उससे पाइनएप्पल है, इन्हें भी हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड से उगा सकते हैं। प्लांट डेवलप्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूजुअली नीड लेस अटेंशन देन प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स, एंड in spite of these advantages there are some disadvantages also of vegetative propagation. सबसे पहला जो डिजीजेस होती है प्रेजेंट इन पेरेंट प्लांट, वो डेफिनेटली जो है वो डॉटर प्लांट्स में ट्रांसफर होती ही है। सेकेंड इज दैट वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड लाइक सीड्स। हम जैसे फ्लावरिंग प्लांट से जो सीड्स ऑप्टेन होते हैं हम उसे नेक्स्ट सीजन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, परंतु वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो होती हैं दीज कैन नॉट बी स्टोर्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स विद इन अ रेस्ट्रिक्टेड रीजन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन causes overcrowding.
ओवर क्राउडिंग का मतलब वहाँ पर एक ही जगह पे, जैसे सीड्स को हम एक स्पेसिफिक गैप के साथ ज़मीन में जो है वो जर्मिनेशन के लिए डालते हैं, तो उसमें एक स्पेसिफिक गैप रखते ताकि उसे सनलाइट है, वाटर है, उसे प्रॉपर मिल सके. बट ड्यू टू दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, what happens sometimes many plants can grow or can show overcrowding. The vegetatively propagated plants are unable to adapt in changing environment. अब क्योंकि उस जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, तो उसमें कुछ नए एडेप्टेशन जो है वो आसपास के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उसमें नहीं आ पाते. सो द वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स आर अनेबल टू अडेप्ट इन चेंजिंग एनवायरमेंट.